दादी, दादी, डाकू जो गाड़ी लेकर आए थे, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मिल गया है। बब्बल जी वही जानकारी लेकर पुलिस के पास गए हैं। छोरी, अब ये भी फोन पर प्रबल की चीख सुनी। न जाने उसके साथ कौन सा अत्याचार कर रहे। हाँ बब्बल जी बोलिए। इच्छा, मैंने पुलिस के साथ वो जानकारी शेयर की। उन्होंने उस एड्रेस पे रेड भी किया, लेकिन वो एड्रेस नकली निकला। इसका मतलब? इच्छा, अब शिव जी कुछ कर सकते हैं। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि बेचारे और परेशान होंगे। आकू, तू आ गया? क्या खबर है? तूने नागिस्तान के नागों से बात की? उन्हें कुछ सुराग? एक सुराग मिला है। जब तुमने डाकू की गाड़ी का जो विवरण दिया था, ठीक वैसी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दी है। तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अभी बब्बल जी को ये बात बताती हूँ, फिर वो पुलिस के साथ काली पहाड़ी जाएंगे और प्रबल भैया को छुड़ा कर आ जाएंगे। तो बब्बल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, घर में सबको खाना खिलाकर मैं खुद निकलती हूँ काली पहाड़ी की ओर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल डाकू बेटा। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा, तेरे पोते का उतना ही बुरा हाल होता रहेगा। ना ना छोरा, ऐसा कुछ ना करना। सुनिए आवाज। हाँ सुनी। किसकी थी? तेरे पोते की थी। लगती तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, जिस गले से ये आवाज निकली है ना, वही गला काट कर तेरे पास भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे हमारा पोता बेकसूर है, उसे छोड़ दो। तो जो कहा है वो कर। मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अरे लेकिन क्या हुआ अम्मा जी? मैंने प्रबल की चीख सुनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? देख भाई, हम भले ही डाकू हैं, पर दिल के साफ हैं। तभी तो तुझे खाना वाना खिलाया, तेरा इतना ध्यान रखा। हमने जो भी किया यार, तू भी हमारी मदद कर देना। देख, तू अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें झूठ मूठ कह दे कि हम तेरी पिटाई कर रहे हैं। जब तक तू उनसे बात नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खाने नहीं देंगे? अरे आप भी कमाल करते हो, पहले खुद खाना खिलाते हो, फिर कहते हो कि खाने नहीं देंगे। अबे खाने नहीं बे, जाने नहीं देंगे। बस तू मेरा एक काम कर दे। तुम भी मेरा बस एक काम कर दो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं घर वालों से बात कर लूंगा। आप यहाँ कैसे? अरे अच्छा, मैं घर ही जा रहा था, तने मुझे तुम भी यहाँ दिखाई थी। सोचा इस पहाड़ी को जाने मतलब जरूर या कुछ ना कुछ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रबल भैया? बब्बल जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले प्रबल भैया को छुड़ाना है। ठीक है, मैं नाक बनकर अंदर जाता हूँ, इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम प्रबल भैया को छुड़ा लेना। ठीक है। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। ले फिर। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज
मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मतलब तुम सपेरे के भेष में डाकू हो? नहीं, मैं डाकू के भेष में सपेरा। ये तो वही सपेरा है। मतलब बबल जी को इससे खतरा है, लेकिन अब कैसे बचाऊं? पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे। सरदार कुछ करो सरदार। अबे इस छोटे से नाक से डर गए तुम लोग? इसको गले में डालो, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी। डालू? अरे ना ना सपेरा जी, ना ना, मेरे गले में खराश है। अरे तेरे डालू? अबे तू आजा। सरदार सरदार, नहीं नहीं नहीं। अबे सरदार 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 नहीं, सरदार 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 नहीं 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 सरदार नहीं सरदार। देखा नाग महाराज, कोई भी आपको गले में धारण करने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए, मैं आपको आपका स्थान देता हूं। सपेरा जी, क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं बबल जी और प्रबल भैया को? बबल जी नाग बने हैं, इंसानी रूप में आ भी नहीं पाएंगे और मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, अकेली भिड़ूंगी तो इनके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इच्छा। हे नागोमीदेव, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों? वो भोले हैं, निर्दोष हैं, एक आम इंसान की एक आम जिंदगी जी रहे थे, फिर इस तरह अचानक। नहीं नागोमीदेव, आप किसी बेगुनाह के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें सजा से मुक्त कर दीजिए। आप चाहे मेरी सजा बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता होगा ना गोविंदेव को मनाने का। बब्बल जी की जान खतरे में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। तेरी पीड़ा हम समझते हैं सपोली, हम भी चाहते हैं कि बबल के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या पिताजी? यही कि नागौमी देव की सजा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी गलती का प्रायश्चित तुझे खुद करना होगा और उसकी सजा भी खुद भुगतनी होगी। लेकिन गुरुजी, मैं अकेली उन खतरनाक डाकुओं के सामने मेरा मुकाबला कैसे होगा? और फिर मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं है।
ऐसे में मैं उनसे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? ए पग, तेरी ताकत तेरी शक्तियों में नहीं है, तेरे प्यार में है। तेरे पास शक्तियां हो ना हो, अपने फन के दम पर तू किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। जा सपोली, जा। बहुत देर से डाकुओं का फोन ना आया। सबल देख तो कि फोन चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है दादी, अपनी जगह पे खड़ा है। दादी जल्दी जाकर नकली नोट ले आते हैं। इतने सारे नोट एक दुकान से तो मिलेंगे नहीं, कम से कम 8-10 दुकानों पे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कुछ पता चला प्रबल का? और ये बबल कहाँ रह गया? दादी वो बबल जी, दरअसल एक और गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? दादी बबल जी प्रबल भैया को छुड़ाने डाकुओं के अड्डे पर गए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। अब डाकुओं ने उन्हें भी बंदी बना लिया है। हे शिव जी। चल रहा है दादी, चल रहा है। अरे उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी पिक्चर से? अबे तू करण जौहर है क्या, जो तुझे शाहरुख खान फोन करेगा? तेरे भाई का किडनैपर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इतने सारे पैसे। पैसे तैयार हो गए, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वाह, पैसे तैयार हैं। तो एक काम करो, धोबी तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर पहुंच जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे बाद धोबी तालाब पर मिलते हैं। बावली हो गई के? ये क्या कह दिया तूने? अरे नकली नोट जमा करने में 2-3 घंटे लगेंगे और तूने जाके बोल दिया 1 घंटे में लेकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभालूंगी। बहुत जल्द बबल जी और प्रबल भैया सही सलामत घर लौट आएंगे। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? पैसा लाइयो। हाँ लाओ। प्रबल भैया कहाँ है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये गलत है। इस हाथ पैसे लो और उस हाथ प्रबल भैया को छोड़ो, वरना क्या कर लेगी? वरना मैं चिल्लाऊंगी, लोग जमा हो जाएंगे। फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि अपने सरदार को कुछ बताने लायक भी नहीं रहोगे तुम। मेरी बात मान लो, उसी में हम दोनों का फायदा है। हेलो सरदार, ये लड़की तो कह रही है जब तक प्रबल को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पैसा नहीं देगी। खाली बीन ज्यादा आवाज करती है। तो एक काम कर, उसे अड्डे पर लेकर आ, उसकी यहीं पर खातिरदारी करेंगे। जी सरदार। चलो चल, अरे जल्दी चल। प्रबल भैया। इच्छा, अरे इच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक तो है ना? आओ आओ, अब तो पैसे दे सकती हो ना? नहीं,
पहले प्रबल भैया को छोड़िए। देख छोरी, मरती मुर्गी शर्त नहीं रखती। इतनी सी तो है तू। अगर मैं चाहूं ना तो एक झपट्टा मार कर तुझसे ये बैग छीन लूं। पर ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। चल अब बैग खोल और पैसों के दर्शन करवा। क्या कर रही है तू? मैंने इस बैग पर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है। आग लगा दूंगी सारे पैसों को। चलो जल्दी से प्रबल भैया को छोड़ दो, जल्दी। अबे देख क्या रहा है? अब मुहूर्त निकलाएगा क्या? चल खोल इसे। दे, खोल दिया तेरे प्रबल भैया को। चला पैसे दे। देती हूँ। प्रबल भैया, वहां जो नाग है उसे रिहा कर दीजिए। अरे नाना इच्छा, अगर इसने मुझे काट दिया तो? भैया वो आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन मानिए। पक्का? पक्का पक्का चाहिए। नाना इच्छा, मैं ना कर सकता। देख, नहीं इच्छा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। प्रबल भैया आप यहाँ आइए, ये पकड़िए, ये लाइटर रखिए। किसी ने अगर कोई भी हरकत की ना तो सारे पैसे जला देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। इच्छा, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। बब्बल जी आप समझ नहीं रहे, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप अपने असली रूप में आएंगे और फिर मेरी मदद कर पाएंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। जल्दी कर। बाहर आइए। भैया देखिए, ये नाग मुझे कुछ नहीं करा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। लीजिए, चाहिए यहाँ से। अच्छा। अब तो प्रबल भी चला गया। ला, पैसे दे दे। पैसे चाहिए ना? पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना। ये भाग क्यों रही थी? अब नोटों की गिनती के बाद भी तुझे यहां से जाने देंगे। धोखा! सिर्फ ऊपर के नोट असली है, बाकी नकली। बांध दो इसे।